जयति जयति सरस्वती वाणी जय शारदे। ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। जीजाबाई महिला मंडल के सभी सदस्यों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं श्रीमती नीतू फाटे, जीजाबाई महिला मंडल की संरक्षक सदस्य, आप लोगों के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। विद्वान, दक्ष, शील, मित्रता, अनुशीलता, सचेत और प्रसन्नता, ये 7 शिक्षक के गुण हैं और यह गुण उसके कार्य व व्यवहार में स्वतः ही प्रदर्शित होते हैं। शिक्षा व अनुभव दोनों ही मिलकर व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करने हैं। इसीलिए किसी भी स्तर तक विद्यालयीन शिक्षा प्राप्त की हो तो भी सीखने का कार्य निरंतर चलते रहता है और वही आपका अनुभव बन जाता है। मैंने महाविद्यालय स्तर पर उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं की, किंतु आज तक के जीवन सफर में सभी को, चाहे वे छोटे हो या बड़े, सभी को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया है और उन सभी से कुछ न कुछ सीखा भी है। ये विदित है, हर व्यक्ति की जन्मदात्री ही उनके प्रथम गुरु कहलाती है और अपना पूर्ण जीवन उनको संस्कार, शिक्षा और सफल बनाना सिखाती है। मेरे प्रयास प्रथम गुरु मेरी माँ ने मुझे अपने विचारों पर अडिग रहना सिखाया है। इस वर्ष शिक्षक दिवस की जो अवधारणा रखी गई है वो है युवा शिक्षक नवीनतम भविष्य। अभी कुछ वर्षों से हम सभी जिस कोरोना महामारी और संपूर्ण बंद की स्थिति से गुजरे हैं, उसमें सभी युवा शक्ति के साथ सभी शिक्षक वर्ग ने शिक्षा की बुनियाद को हिलने नहीं दिया और नवीनतम आयामों से नए रूपों में अपने उद्देश्य को पूर्ण किया। ऐसे सभी शिक्षकों को सत नमन। पुनः आप सभी को, सभी गुरुओं व सभी पदाधिकारी शिक्षकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। लता झाड़ से सर्वप्रथम सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं गुरु के विषय में कुछ शब्द कह रही हूँ। गुरु वो होते हैं जो अज्ञान को नष्ट करते हैं, अज्ञानता को नष्ट करते हैं तथा हमारे अंधकार में जीवन में प्रकाश लाते हैं और हमें मुश्किलों से लड़ना सिखाते हैं। वह प्रत्येक व्यक्ति जो जिससे हमें कुछ सीखने को मिलता है वो हमारे गुरु है। हमारे प्रथम गुरु हमारे माता पिता है जो हमें चलना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं तथा बड़ों का आदर करना सिखाते हैं। उसके बाद हमारे शिक्षक जो हमें सही गलत का अर्थ समझाते हैं और हमारा मार्गदर्शन करते हैं जिससे कि हम भविष्य में आगे बढ़ सकें। गुरु की यह सीख कि आपकी कमी बताने वाले व्यक्ति से आप नाराज़ ना हो, ये मेरे जीवन में मेरे बहुत काम आई, क्योंकि जब मैंने ये समझा तो मैं अपनी बुराई करने वाले या अपनी कमी बताने वाले से मैंने सीखा कि जो मेरी कमी बता रहे हैं वो उसको मैं दूर कर सकूं। इसलिए अपनी कमी बताने वालों को भी हम अपना गुरु ही माने। अंत में उन सभी गुरुओं को मेरा नमन जिनसे मुझे कुछ न कुछ सीखने को। आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत बधाई। आप सभी जानते ही हैं कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर को हर साल भारत में मनाया जाता है। इस दिन को हम हर्ष और उल्लास के साथ मनाते हैं। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। वह शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे।
शिक्षक वह नहीं जो छात्र के दिमाग में तथ्यों को जबरन ठूसे, बल्कि वास्तविक शिक्षक तो वह है जो उसे आने वाले कल की चुनौतियों के लिए तैयार करे। आज मैं आप सभी के सामने एक कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ। यह कविता राष्ट्र के उज्जवल भविष्य का निर्माण करने वाले शिक्षकों को समर्पित है। ये सच है कि माँ मेरी पहली शिक्षक थी। यह सच है कि माँ मेरी पहली शिक्षक थी। जन्म उसने दिया, चलना उसने सिखाया। जन्म उसने दिया, चलना उसने सिखाया था। लेकिन जब मैं 3 वर्ष की थी, स्कूल का मार्ग पिता ने दिखाया था। लेकिन जब मैं 3 वर्ष की थी, स्कूल का मार्ग पिता ने दिखाया था। जब शिक्षक ने थामा था मेरा हाथ, मानो भगवान का एहसास मैंने पाया था। वो गुरु ही हैं जो हर मुश्किल में लड़ना सिखाते हैं। जिंदगी में जीत जाना ही सब कुछ नहीं। कभी-कभी हार भी बहुत कुछ सिखाती है। वो गुरु ही है जो हर पल जीत का पाठ हमें पढ़ाते हैं। कदम कदम पर दिखाते सच्चा मार्ग वो हमें तलाश दे हीरे की तरह और एक बेहतर इंसान बना दे। वो गुरु ही है जो हमसे हमारी पहचान करा दे। ऐसे शिक्षकों को मेरा नमस्कार, मैं योगिता सोनारे आज आपके सामने शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य पर जीजाबाई महिला मंडल समिति भिलाई की सभी सदस्यों को सर्वप्रथम प्रणाम करती हूँ व शिक्षक दिवस की हार्दिक बधाई देती हूँ। इस हेतु सर्वप्रथम जैसा कि आपको विदित है कि शिक्षक दिवस 5 सितंबर का दिन हम भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन सर्वपल्ली जी के जन्म दिवस के रूप में मनाते हैं। वे एक महान हस्ती थे जो कि हमारे भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं। गुरुओं का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है। गुरुओं के बिना जीवन असंभव सा प्रतीत होता है। गुरुओं के मार्गदर्शन से ही जीवन सफल व संभव बनाया जा सकता है। गुरुओं की अहम भूमिका होती है हमारे जीवन में। इस हेतु कुछ पंक्तियाँ मैं आपके सामने प्रस्तुत करना चाहती हूँ। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। जिंदगी गिरवी रखकर भी ना चुका पाएंगे हम जिसका कर्जा। जिंदगी गिरवी रखकर भी ना चुका पाएंगे हम जिसका कर्जा। केवल माँ ही नहीं भगवान के बराबर गुरुओं का भी है उतना ही महान दर्जा। केवल माँ ही नहीं भगवान के बराबर गुरुओं का भी है उतना ही महान दर्जा। किस्सा जिंदगी का कभी शुरू भी ना हुआ होता। किस्सा जिंदगी का कभी शुरू भी ना हुआ होता अगर जिंदगी को जिंदगी बनाने वाला गुरु ही मिला ना होता। अगर जिंदगी को जिंदगी बनाने वाला गुरु ही ना मिला होता। धन्यवाद। जीजाबाई महिला मंडल के सभी सदस्यों को मेरा प्रणाम। आज शिक्षक दिवस है। आप सभी को इसी दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिक्षक हमारे जीवन का स्तंभ होते हैं। वह हमें अपना समय देकर जीवन को संवारते हैं और आगे बढ़ाते। शिक्षक ना हमें सिर्फ शिक्षा देते हैं
बल्कि वह हमेशा हमें अच्छे इंसान बनाने की कोशिश करते हैं। उन्हीं की इन्हीं बातों को हमारे जीवन को निखारती है। सभी शिक्षकों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। धन्यवाद। दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगी। इसके पश्चात डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को नमन करना चाहूँगी, जिनकी याद में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उसके पश्चात अपनी माँ को नमन करना चाहूँगी, जो मेरी प्रथम गुरु है, और उन सभी शिक्षकों को नमन करना चाहूँगी जिन्होंने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे खड़े रहने के लायक बनाया है। और इसी में आगे मैं आप लोग को एक पोयम बताऊँगी जो कि टीचर्स पे है। सुंदर सुर सजाने को साज बनाती हूँ, सुंदर सुर सजाने को साज बनाती हूँ, नौसीखिए परिंदे को बाज बनाती हूँ। चुपचाप सुनती हूँ शिकायतें सबकी, चुपचाप सुनती हूँ शिकायतें सबकी, तब दुनिया बदलने की आवाज बनाती हूँ। समुंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, समुंदर तो परखता है हौसले कश्तियों के, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाती हूँ, और मैं डूबती कश्तियों को जहाज बनाती हूँ। बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज खलीफा, बनाए चाहे चांद पे कोई बुर्ज खलीफा, मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाती हूँ, मैं तो कच्ची ईंटों से ही ताज बनाती हूँ। थैंक यू। आए हमें इंसान और देश ही गलत की पहचान, देश के उन सभी निर्माताओं को हम करते हैं शत शत प्रणाम। मैं कुसुम गलफट की ओर से आप सभी को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। नमस्कार। जीजाबाई महिला मंडल के सभी गुरु स्वरूप आदरणीय व सम्मानीय वरिष्ठजन व सदस्यों को मेरा हार्दिक अभिनंदन। शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये सर्वविदित है कि शिक्षक दिवस शिक्षकों के सम्मान हेतु मनाया जाता है, किंतु ये सिर्फ तिथि पर्याय नहीं है। शिक्षक दिवस पुराणों के अनुसार हम गुरु पूर्णिमा के रूप में मनाते आ रहे हैं, जब गुरुओं का सम्मान किया जाता था। आज विश्व में भिन्न भिन्न तिथि पर इसको मनाया जाता है और आधिकारिक रूप से भारत में 5 सितंबर 1962 को डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत उनके शिष्यों द्वारा उत्सव के रूप में मनाई जाने लगी। इसका तात्पर्य यह है कि शिक्षकों के गुण से शिष्य किस प्रकार प्रेरित हो रहा है, प्रोत्साहित हो रहा है और अपने जीवन में उसका प्रतिरूपण आपके सामने दिखा रहा है, ये शिक्षक दिवस का पर्यायवाची कहलाता है। ऐसे ही अनुभव आज के दिन मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ कि यदि मैं एक सुखद और सफल जीवन यहाँ व्यतीत कर रही हूँ तो वो मैं अपने गुरुओं के ही वजह से। मेरे देवतुल्य पिता जिन्होंने मुझे ये सिखाया कि खुद को बदलो जग बदलेगा, मतलब अपने आप में पहले सुधार करो, खुद सुधरो, स्वयं अपने कार्य को पूर्ण करने की कोशिश करो, अपनी इच्छाओं को सबल बनाओ और उसको सही अर्थ में लाने के लिए पूरी तरीके से कोशिश करो। मेरी जन्मदात्री माता ने मुझे सिखाया, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यानी आपको कभी भी हतोत्साहित नहीं होना है, कार्य के प्रति सजग रहना है, साथ ही साथ हमारे कामों में कंपैरिजन ना आए और हम कभी भी किसी काम को करने के लिए पीछे ना हटें। इसी प्रकार मेरे गुरुओं ने मेरे मनोबल बढ़ाया और मुझे हमेशा सिखाया, ट्रस्ट दैट सेल्फ, बिलीव इन योर सेल्फ, अपने आप में विश्वास रखो। इसी प्रकार मैं भी पेशे से एक शिक्षक हूँ, इसलिए मैं अपने शिष्यों को हमेशा सिखाती हूँ कि अपना आत्म मनोबल बढ़ाए रखें, अपना उत्साह हर कार्य के प्रति रखें, किसी भी, चाहे आप कार्य क्षेत्र में हो, आप अपने घर के कार्यों के प्रति, चाहे आप अपने समाज के कार्यों के प्रति। जब तक आपके अंदर उत्साह नहीं होगा आप आगे बढ़ के कार्य नहीं कर सकते और आपका हर कार्य के लिए आपका ज्ञान और आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस एंड नॉलेज दोनों ही मिलके आपके व्यक्तित्व का निर्माण करते हैं। तो आज शिक्षक दिवस के दिन मैं सभी को यही प्रेरणा दूंगी कि अपने व्यक्तित्व का विकास आप स्वयं करें। धन्यवाद। शिक्षा से बड़ा कोई वरदान नहीं है एवं गुरुजनों का आशीर्वाद मिले, इससे बड़ा कोई सम्मान नहीं है। आज शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर मैं सुनीता गावंडे आप सभी को नमन करती हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता एवं गुरुजनों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जिन्होंने आज मुझे इस लायक बनाया कि मैं एक शिक्षक के रूप में राष्ट्र निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकूँ। हम सभी जानते हैं कि शिक्षा एक ऐसा सशक्त हथियार है जिसके माध्यम से हम दुनिया बदल सकते हैं।
लेकिन क्या हम जानते हैं कि इस हथियार के प्रयोग के लिए एक मार्गदर्शक, एक प्रेरणा स्रोत जो भूमिका निभा रहे हैं वो है हमारे शिक्षक। हम सभी जानते हैं कि जीवन में हर पल, हर क्षण कोई ना कोई नई चुनौतियां हमें मिलती हैं और इन चुनौतियों का हम सामना सकारात्मक रूप से अपने जीवन को, अपने भविष्य को खुशहाल बनाने के लिए किस तरह से करते हैं, ये भी हमारी शिक्षा को दर्शाता है। तो आज इस शिक्षक दिवस के पावन अवसर पर मैं उन सभी शिक्षकों जिन्होंने हमें प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कुछ सिखाया है, उन सभी को हृदय से नमन करती हूँ एवं जीवन को हम एक अच्छे ढंग से बिता सकें, हमारे राष्ट्र को हम आगे बढ़ा सकें, इस भावना के साथ आप सभी से एक अनुरोध भी करना चाहती हूँ कि शिक्षा वह नहीं है जो हमने किताबों में सीखी है। शिक्षा वह है जो हमारे जीवन में, हमारे हर क्षण में हमें कुछ अच्छा करने के लिए, ऊर्जावान बनाए रखने के लिए आगे एक प्रेरणा स्रोत का काम करती है। तो इस प्रेरणा स्रोत रूपी शिक्षकों को आज शिक्षक दिवस के इस पावन अवसर पर मैं नमन करती हूँ। धन्यवाद। शिक्षक दिवस पर मैं एक गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल करके कोई भूल होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। दूर अज्ञान के हो अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना बदले की होना। बैर होना किसी का किसी से, भावना बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे किया क्या है अर्पण। फूल खुशियों के बाटे सभी को, सबका जीवन भी बन जाए मधुबन। अपना करुणा का जल वो बहा के, कर दे पावन हर मन का कोना। अपना करुणा का जल वो बहा के, कर दे पावन हर मन का कोना। हम चले नेक रास्ते पे हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना गुरुवर, मन का विश्वास कमजोर होना। धन्यवाद।
नमस्कार। आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गुरु केवल वह नहीं जो हमें स्कूल में पढ़ाते हैं, बल्कि हमारे जीवन में आने वाले हर व्यक्ति जिनसे हम कुछ सीखते हैं, समझते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, वह हमारे लिए गुरु होते हैं। इसी संदर्भ में मैं समय के बारे में कुछ बात करना चाहूँगी। इस कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान समय से हमने बहुत कुछ सीखा। इसीलिए कहा गया है, समय गुरु बना और दुनिया शिष्य। शिक्षक सजग रहना सिखाते हैं, मन में संवेदनाएं भरते हैं, अपने अनुभवों से मिली सीखने वालों तक पहुंचाते हैं। टीचर्स किसी दूसरे की गलती से भी सबक लेने का पाठ पढ़ाते हैं। जीवन को व्यवस्थित कर परिवेश को सहेजने का सबक भी शिक्षक ही देते हैं। जीवन यात्रा में सार्थकता की शिक्षक ही पहचान करवाते हैं। संकट में परेशान न होकर हमें कैसे ठहराव और सतर्कता के साथ आगे बढ़ना है, यह भी हमें हमारे शिक्षक ही सिखाते हैं। लग रहा है ना, यही सब टाइम टीचर ने पिछले 1.5 साल में हमें सिखाया और समझाया है। सचमुच विपत्ति काल में पूरा संसार एक क्लासरूम की तरह और समय सबका शिक्षक बन गया। इस क्लास में कई पाठ बेहद कठिन रहे और कई जाने समझे सबक फिर याद किए गए और भूली हुई सहज सी बातें भी दोहराई गई और बिल्कुल नए चैप्टर भी पढ़े गए। सख्त टीचर सा हाथ बांधे खड़ा समय कितना कुछ सिखाता रहा और पूरा संसार एक स्टूडेंट के भांति हाथ बांधे खड़ा रहा। समय से हमने कितना कुछ सीखा इस कोरोना के दौरान और हमें हमेशा समय के साथ ही आगे बढ़ना है, समय के साथ ही चलना है। समय हमेशा हमारा इंतज़ार नहीं करेगा। वर्तमान समय में इस कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान कोविड-19 से जब संपूर्ण विश्व जूझ रहा है, तो शिक्षकों ने ऑनलाइन शिक्षा से अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस प्रतिकूल परिस्थितियों में विद्यार्थियों का मनोबल बढ़ाया तथा अध्ययन के लिए उन्हें प्रेरित किया। शिक्षकों ने अपने विचार और व्यवहार से विद्यार्थियों को हौसला देकर अप्रत्यक्ष रूप से उन्हें प्रभावित किया। इस संकट काल के दौरान ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से हमारे विद्यार्थी और कई लोगों को इसमें आगे बढ़ने का मौका मिला और अपने कार्य में गतिशीलता बनी रही, उन्होंने बनाई रखी। अंत में मैं सभी शिक्षकों को धन्यवाद देती हूँ और उनका आभार व्यक्त करती हूँ और आप सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार। शुक्रिया, 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 शुक्रिया। आज जो भी है हम सब है आपकी ही बदौलत, आपके समर्पण को सलाम। शुक्रिया, 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 शुक्रिया।